أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا सैयदी या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा फिर सब दोस्त गुलामाने मुस्तफ़ा उशाकाने मुस्तफ़ा झूम झूम कर अपने आका मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा लें। कोई ज़ुबान भी खामोश न रहे। मोहब्बत से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। बिरादराने ज़ी एहतशाम वाजिबुल एहतराम, आज की ये बज़्मे सईद जो हमारे भाई कारी गुलाम हैदर साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस महफिल का एहतमाम किया और आप तमाम इस महफिल में हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की ये काविश, तमाम की ये मेहनत हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं मैं तफसीलन बयान करूं। अभी मैं हाफिज़ साहब से कह रहा था कितना वक्त, उन्होंने कहा जितना आप चाहें, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि अभी तो 10:30 बजने वाले हैं, तो आपने भी तहरीक में जाना है, मैंने भी जाना है। बस इतना बयान करूं ताकि कम अज़ कम आप यहाँ से जाएं तो आप ये ख्याल करें कि हम कुछ लेकर आए। हम जिस मकसद के लिए इस मस्जिद में आए, जो गर्ज़ व गायत हमारी थी, वो हम पूरी कर चुके। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम के रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक बख्शी। इस महफिल के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कुलूब व अज़हान को रोशन और ताबा कर दिया। बिरादरान ज़ी वक़ार सय्यदुल आलमीन आक़ाए रहमतल लिल आलमीन, आक़ाए नामदार मदनी ताजदार तशरीफ फरमाते, जलवा फरमाते। उस सय्यदुल आलमीन की महफिल सजी हुई थी और जानते हो वो महफिल का वजूद होती तो सहाबा इकराम के बैठने का अंदाज क्या होता। इतने बाअदब होकर बैठते, उनके सर झुके होते, सांस रोके होते, गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं और जरा सा भी
सर को जुम्बश दिया तो फिर वो परिंदे उड़ जाएंगे। ये उनके अदब का आलम था, ये उनकी मोहब्बत का अंदाज था। आके तो जहां की महफिल सजी हुई थी और हुजूर जब बोलते तो रब का कुरान कहता है, लोगों तुम जब बोलते हो तो अपनी मर्जी से बोलते हो, तुम जब बोलते हो तो अपनी ख्वाहिश से बोलते हो, मगर सुनो जब मेरा यार बोलता है अपनी ख्वाहिश से नहीं, जुबान मेरे यार की होती है, बोलने वाला खुद खुदा। जुबान मुस्तफा करीम की, मगर बोलने वाला खुद खुदा होता है। तभी तो रूमी ने कहा, गुफ्तगू गुफ्त अल्लाह बवत गर्जियत हुल्कू में अब्दुल्लाह बवत। कहते हैं गो जुबान मुस्तफा करीम की है, मगर रूमी कहते हैं नहीं, दर हकीकत बोलने वाला खुद खुदा होता है। ये ढीली समाला ढेर मोड़ वालों की, बड़ी ढीली ऐसा समाला कहते हो, यही तरीका है आपका? नहीं, जरा बुलंद आवाज बोले सुभान अल्लाह, ललकार कर दो सुभान अल्लाह। ओ आले रसूल शपथ करने वालों, एक हदीस सुनाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन डर भी रहा हूं कि कहीं ज्यादा वक्त ना हो जाए, कहीं आप तंग ना हो जाए, क्योंकि मैं तो जब गाड़ी चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। बिरादरानी जी वकार हुजूर की महफिल सजी हुई थी। रब का कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। दुनिया वालों सुन लो, मेरा यार अपनी मर्जी से, मेरा यार अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। कब बोलते? इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, जब उधर से वही होती है तो मेरा यार। फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, ये हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाओ मेरे गुलामों, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, सुनो अपने नबी की बात को बड़े गौर से। कुरान भी कहते गौर से सुनो, तुम्हारे ख्यालात कोई और तुम्हारे ज़हनों में नहीं, तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ ना हो, तुम्हारी तवज्जो जब हो मेरा यार बोल रहा हो, तुम्हारी सारी की सारी तवज्जो मेरे यार की लगो। फरमा सुन लो, अपनी औलाद को तालीम दो, अपनी औलाद को तालीम दो। किस चीज की तालीम? फरमाया अपने नबी की मोहब्बत की तालीम। खुल कर को सुभान अल्लाह। लाख कोई कुरान का हाफिज हो, लाख काबे का हज करने वाला हो, और लाख रात भर क़याम में खड़े होने वाला हो, मगर दिल में बुग़्ज़े रसूल है, वो दिल में बुग़्ज़े नबी है, ना कुरान फायदा देगा, ना काबे के तवाफ फायदा देंगे, ना रात भर क़याम फायदा देगा। कुरान फायदा तब देगा जब दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जब दिल में रसूलुल्लाह का प्यार होगा, तो फिर कुरान भी फायदा देगा, फिर कुरान भी शफाअत करेगा, फिर कुरान भी अपनी रहमतें उसमें साया फकन करेगा। अगर दिल में रसूलुल्लाह का प्यार नहीं तो सारा का सारा लाएगा। फरमाया तुम अपने औलाद को अपने नबी की मोहब्बत का दर्स दो। सहाबा किराम हुजूर की बात को किस तरह अपने पले बांधते, किस तरह अपने दिल के अंदर जगह देते। ये हदीस जो आज हम तक पहुंची हुई है, हम पढ़ रहे हैं,
सुना रहे हैं, ये सहाबा कराम हम परेशान है, ये उनका करम है। नबी की हदीस को बड़े गौर से सुना, हुजूर के फरमान आली शान को बड़ी तवज्जो से सुना, और फिर वो हदीस आज 1400 साल गुजरने के बाद भी जब हम हदीस पढ़ते हैं तो मालूम ऐसा होता है सामने बद्दुआ के मुख वाले बैठे हैं, हुजूर बोल रहे हम सुन रहे हैं, मदीने वाला बोल रहा है हम सुन रहे हैं। फरमाया अपने नबी की मोहब्बत का दर्स दो, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो, फिर फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत की तालीम दो, अपने नबी की आल की मोहब्बत की तालीम, अपने नबी की आल की मोहब्बत का दर्स दो, फिर फरमाया कुरान की मोहब्बत का दर्स दो। हाँ, ये सारी मोहब्बतें दिल में होंगी तो फिर कुरान की मोहब्बत भी दिल में होगी, वरना मेरे नबी का फरमान अल-बदाया वल निहाया के अंदर आता आलम इब्न कसीर फरमाते हैं कि आका ने फरमाया अली, हुजूर ने क्या फरमाया? अली। अल्लामा इब्न कसीर कौन है? इब्न कय्यम का शागिर्द, वो किनका? इब्न तैमिया का शागिर्द। वो अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये हदीस नकल करते हैं, सैयदुल अंबिया ने फरमाया अली पहली उम्मतों में सबसे बड़ा बदबख्त वो था जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचों को काटा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र आता है। सबसे बड़ा बदबख्त पहली उम्मतों में वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचों को काटा, और मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा अली जो तेरी दाढ़ी को रंगीन करे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, अल-बिदाया व निहाया है। अगर किसी को शौक हो तो कोटगुला शरीफ आ जाए, तो मैं इंशाल्लाह इफ्तारी भी कराऊंगा, सहरी भी कराऊंगा। रमजान में अगर बाद में आए तो फिर मीलाद का हलवा खिलाऊंगा या 11वीं के चावल खिलाऊंगा। मुझे बाप ने पढ़ाया और मेरे उस्ताद ने कहा बेटा बड़े पुख्ता कदम रखने हैं, इसलिए अगर किसी हवाले की जरूरत हो तो 6 बजे भी न होना, बेशक डायरेक्ट मेरे पास आ जाना। अगर कोई कोटगुल्ला का रास्ता नहीं जानता तो कि आप साहब को साथ लेकर आ जाए। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा अली जो तेरी दाढ़ी को, रीश को रंगीन करेगा। क्या मतलब? जो तुझे शहीद करेगा, जो तेरा खून बहाएगा। मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो है। और फिर वही कि जब 19 रमजान मुबारक की वो सुबह आई, वो शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, वो आया छुपते छुपते, और जब मौला अली मेहराब में पहुंचे उस बदबख्त ने आप पे हमला कर दिया। आप शदीद जख्मी हो गए। रात भर एक कुतामा औरत के कहने पर उसने अपनी तलवार को जहर के अंदर डाले रखा, और जब वो दौड़ने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शदीद जख्मी हो गए। फिर 21 रमजान मुबारक को आप शहीद हो गए, शहादत का जाम नोश किया। उस शख्स के मुतालिक आपको बताता हूं कि जिसके मुतालिक हुज़ूर फरमा मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो तेरी
रीछ को रंगीन करेगा। फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर दुनिया से चला गया तो फिर जो तुम्हारा फैसला। फिर ये हुआ, लोगों ने कहा इस बदबख्त के पांव काटो, उसके पांव काटे गए, मगर वो न रोया, न चीखा, न चिल्लाया। उसके हाथ काटे गए मगर न चिल्लाया, न रोया। और जब उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें फेरी गई, फिर भी न रोया। अब उसकी जुबान को खींचकर काटने लगे तो चिल्लाने लगा, रोने लगा। लोगों ने कहा बदबख्त, तेरे पाँव को काटा, तू न रोया। तेरे हाथ काटे, तू न रोया। तेरी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें फेरी गई, न रोया। अब तेरी जुबान को काटने लगे, रोता है। अब जरा जोर से सुनो, जिसकी मतलब मेरा नबी फरमा रहे, वो बदबख्त वो था हाफिज कुरान, वो कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, दिन रात कुरान की तिलावत करता था। मगर नबी क्या कह रहे हैं? अली मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर बदबख्त वो होगा जो तेरी रीछ को रंगीन करे। कहने लगा सुनो, इसलिए नहीं रो रहा कि तुम मेरी जुबान काटने लगे हो, इसलिए नहीं रो रहा, मुझे दर्द। कहने लगा मुझे सदमा हो रहा है कि तुम जब मेरी जुबान को काटोगे, जब से होश संभाला मेरी जुबान से कुरान की तिलावत न रोकी। मगर मेरा नबी कह रहा बदबख्त है, जुबान से कुरान की तिलावत न रोकी। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं? बोलते नहीं हो लेर मोहन वालों, मैं सैयद भी हूँ, पीर भी हूँ, मौलवी भी हूँ, तेरे नाजिक तो नाम समझो मुझे, आप तो खुद मुझसे भी बढ़कर नाजिक बने बैठे हो। खुल कर को सुभान अल्लाह। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं, अगर किसी को जरूरत हुई मैं हवाले की तो बेशक हाफिज साहब को साथ लेकर कोटगला आ जाए। बिरादरान दी वकालत कर रहा हूँ, वो हस्ती जिसकी सीरत तैयबा पर इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया गया, कुरान, अली और कुरान। सुभान अल्लाह। कौन अली? कौन अली? मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स ने सवाल किया, फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे माँ भी मेरा बाप भी तुम पे कुर्बान। आका आपको सबसे बढ़कर मोहब्बत किससे है? और ढीली सुभान अल्लाह कहना, कहीं गले फट ना जाए। मुझे भाई मालूम है आप रोजे में हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जितनी ठंडा मौसम हो गया फिर भी नहीं बोलते सुभान अल्लाह। किस दिन के लिए आपने सुभान अल्लाह को रखा हुआ कि उस दिन बोलेंगे? खोल कर को सुभान अल्लाह। पूछा या रसूल अल्लाह, सबसे बढ़कर आपको मोहब्बत किससे है? हुजूर ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन का नाम लिया। अर्ज करने वाले ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, नहीं मैं मर्दों में से पूछ रहा। आका मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं, मर्दों में से किससे सबसे बढ़कर मोहब्बत? आयशा का बाप अबू बकर। खोल कर को सुभान अल्लाह। मैं बेटा अली का हूं मगर मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूं। नक्शबंदी हूं भाई, नक्शबंदी हूं, इसलिए हाँ अली का भी मुरीद हूं। क्यों? मेरे मामे जाफर सादिक से जो सिलसिला सिद्दीक अकबर तक पहुंचता है कि आप खलीफा हैं अपने नाना जान हजरत कासिम के, और वो खलीफा हैं सुलेमान फासी के, और वो खलीफा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के। मैं सिद्दीक अकबर का भी मुरीद हूँ, मौला अली का भी मुरीद हूँ, बेटा भी हूँ ना। सुनो, इमाम जाफर सादिक वो खलीफा हैं अपने बाप इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो खलीफा हैं
अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वो खलीफा हैं, अपने बाप इमाम हुसैन के वो खलीफा हैं, अपने बाप मौला अली के। बिरादरानी सी वकार और ये कर रहा हूं, अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत। पूछने वाले ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, उनके बाद? हुजूर ने फिर अपनी बीवी का नाम लिया, हजरत हफ्सा बिन्त उमर का। पूछा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, नहीं, मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं। उन्होंने जब अर्ज किया ना, तो हुजूर ने फरमाया, उसका बाप, उनका बाप उमर। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिर अली किधर गए? आका अली किधर गए? अब सुनिए, हुजूर ने फरमाया, वाह वाह, खुल कर को सुभान अल्लाह। फरमाया, वाह वाह, अली तो मेरी जान है, अली तो मेरी जान, मेरे नबी का फरमान, सुभान अल्लाह, अली मेरी जान है। मेरे अली की शान, मेरे मौला अली की शान, मेरे आका की शान, मेरे पीर अली की शान। अभी अनवारे रहमत की अंदर एक हदीस नकल है कि आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने चचा जनाब हजरत अबू तालिब के यहाँ तशरीफ लाते, तो आपकी चची जनाब फातिमा बिन्त असद खड़ी हो जाती हुजूर के इस्तकबाल के लिए। चची है, उम्र में भी बड़ी है, मगर जब आका तशरीफ लाते वो खड़ी हो जाती। जब हुजूर बैठते तो फिर बैठती। इसी तरह आका जब भी तशरीफ लाते वो खड़ी हो जाती इस्तकबाल के लिए। मौला अली की अम्मी जान, एक दिन आपने शाह फरमाया, चची उम्र में तुम बड़ी हो, उम्र में तुम बोलो ना भाई, मैं जब भी आता हूं तुम मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती हो। अब जरा गौर से सुनो, जिनके मतलब मेरे नबी का फरमान, अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। जिनके मतलब मेरे नबी का फरमान, आना दारुल हिकमा, मैं दारुल हिकमा हूँ, और अली बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, मैं सुभान अल्लाह, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। फरमाया, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं मोहम्मद मुस्तफा, मेरी जान अली उल मुर्तज़ा है। मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ, मेरी जान अली उल मुर्तज़ा है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूँ ढेर मोल वालों, जरा ये बताओ कि कभी फूल से खुशबू दूर भी हुई? कभी बोलते नहीं हो? दूर नहीं होती। जहां फूल होता है उस फूल के अंदर समोई हुई वो खुशबू भी होती है। फूल खुशबू से जुदा नहीं और खुशबू फूल से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, अल मुस्तदरक के अंदर
कि अली अल मुर्तज़ा की शान, अभी मैं वो दूसरी हदीस की तरफ चला गया, आपने फरमाया कि तुम क्यों खड़ी हो जाती हो, तो आप अर्ज करती हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बतन में जो रब की अमानत रखी हुई है वो मुझे बैठने नहीं देती, वो आवाज देती है, वो अमानत आवाज देती है, अम्मी जान खड़े हो जाओ, नूर नबूवत तशरीफ ला रहे हैं, अम्मी जान खड़ी हो जाओ, सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, अम्मी जान खड़ी हो जाओ, सैयदुर रसूल तशरीफ ला रहे हैं। अर्ज करती है, मेरे भतीजे मैं खुद नहीं, ये मेरे बतन में जो अमानत है वो मुझे बैठने नहीं देती। और जब फातिमा बिन्त असद, इन किताबों के अंदर मौजूद है, आप काबे का तवाफ कर रही थी, बड़ा हुजूम था, बड़ी मखलूक थी, इतने में वो तकलीफ शुरू हो गई जो औरतों को होती है बच्चे की पैदाइश के वक्त। आप परेशान हो गए, क्या किया जाए, किधर जाओ, इतनी मखलूक है कि बेशुमार मखलूक, मैं किधर जाऊं। तो उस वक्त काबे की दीवार जरा फट गई, बड़ी कोशिश की गई, आज भी उन अरबियों ने कि उसको बंद किया जाए, मगर बंद नहीं होती, कपड़ा डाला जाता है तो कपड़ा भी फट जाता है। अल्लाह अकबर। बिरादरानी ज़ीवाकार, आवाज आई है, फातिमा बिन्त असद बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आ जाओ। जब बैतुल्लाह के अंदर पहुंचती हैं, मौला अली की विलादत होती है, और कहने वाले ने कितनी खूब बात कही, कसेरा मुयस्सर न शुद ईश सआदत बकाबा विलादत बमस्से शहादत। आप जब मौला अली को उठाकर बहराइन पैगाम भेजा हुजूर की तरफ, आका तशरीफ लाए तो मुबारक देते हैं, अम्मी जान, चची है ना, चची भी तो माँ की मानद है, अम्मी जान मुबारक हो, रब ने भाई दिया। आप बड़ी मखमूम होकर कहती हैं, भतीजे ठीक है भाई तो दिया, मगर ये आंख नहीं खोलता। क्या आंख नहीं खोलता? आंख खोलता नहीं। आपने जब हुजूर ने जब अपने हाथों पे मौला अली को उठाया ना, आप देख रहे हैं, मेरे पीर अली ने, मेरे मौला अली ने आंख खोल दी। पहली आंख खोली मौला अली की तो सामने चेहरा वद्दुहा था, रबी कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है मुझे चास की तरह चमकते हुए रुखे ज़ेबा की। आज दिल पर को हमने देख लिया, हक के मजहर को हमने देख लिया। मोहम्मद याद को तर्जमानी कर रहे हैं, मौला अली ने आंख खोली, चेहरे मुस्तफा को देखा तो गोया कह रहे थे, आज दिल पर को हमने देख लिया, हक के मजहर को हमने देख लिया। मेरे नबी ने अपने हाथों पे उठाया, मौला अली ने आंख भी खोली, मेरे आका ने इसने अपनी जुबान मुबारक, जिसकी मतलब कुरान कह रहे हैं, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा यार अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो कब बोलते हैं? जब उधर से वही आती है। तो वही कहाँ होती है? कुरान कहाँ नाज़िल होता? दिल पर, मेरे नबी के दिल पर, और जुबान से अदा करते मेरे नबी। तो हुजूर ने वो जुबान जिस पे रब की वही नाजिल होती, अली की मुंह में दे दी। अली के, मौला अली के मुंह में दी, और मौला अली चूसने लगे, चूसने लगे। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, आना मदीना तुल इल्म वाली जो बाबुहा, और लोगों में इल्म का शेर हूं, अली उसका दरवाजा है। फिर बड़े बड़े मसाइल
बड़े बड़े मसले आते, चुटकी में मेरा पीर अली हल कर देता। एक चुटकी में मैंने जहां तक अपना मुताला किया, मुझे कहीं भी ये नजर ना आया कोई मसला मौला अली पर पेश किया गया हो मेरे मौला ने हल ना किया। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। एक चुटकी में हल किया। बिरादरानी ज़िवाकार हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आपका वो काजी आया, कहने लगा ऐ अमीरुल मोमिनीन, बड़ा मुश्किल मसला पेश आ गया है। बड़ा बोलते नहीं हो, मैं ढेर मारने वाला मैं नहीं, मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ, लेकिन इसलिए आपको ज्यादा बैठाऊंगा नहीं। बड़ा मुश्किल मसला पेश आया। फरमाया बड़ा मुश्किल मसला है तो उसकी हल भी तो मुश्किल कुशा करेगा, उसका हल भी तो मुश्किल कुशा करेगा। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते। करबला के वास्ते बिरादर कहा कि मौला अली को बुलाओ। उमर ने फरमाया नहीं हुआ, मसला हमने हल कराना है, बुलाए उन्हें नहीं, हम खुद जाएंगे उनके दरवाजे पर, हम खुद जाएंगे उनके दरवाजे पर, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है आना मदीनातुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ। अली दरवाजा है, जिसको जो भी मांगना पड़ता है दरवाजे से, अब बोलो दरवाजे से मांगता है। दरवाजा मौला अली है। दरवाजा कौन है? मौला अली है। दस्तक दी मौला अली आए। अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? काजी साहब बताओ क्या बात है? काजी साहब ने की हजूर मेरे पास दो औरतें आई, दो औरतें आई, एक के पास बच्ची, एक के पास बच्चा। बच्ची की दो माएं बनती हैं, बच्ची की कोई भी मां नहीं बनता। मसला बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे फैसला करूं? बच्ची की मां बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं, और बच्चे की मां बनने के लिए दोनों दावा कर रही हैं। मुश्किल है। फरमाइए तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, ये कोई मुश्किल बात नहीं। मेरे नबी का फरमान है अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअल अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। जिनसे जमीन भी बोलती है, जमीन भी बोलती है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मैं खुद सुनती मेरी शौर नामदार अली से जमीन भी बात करती है, जमीन भी बात करती है। अल्लाह फरमाया क्या ये? हुजूर ने फरमाया ये तो कोई मुश्किल मसला है ही नहीं। फरमाया दोनों को कहो कि एक तरफ होकर जाकर बर्तन में अपने अपने एक बर्तन ले लें और उसमें अपना दूध ले आए, उसमें अपना दूध ले आए। जब दोनों ले आई दूध तो वजन किया गया, एक का वजन ज्यादा और दूसरे का वजन कम। जिसका वजन ज्यादा था मौला अली फरमाते हैं ये माँ है उस बच्चे की,
लीली सुभान अल्लाह, ढेर मोड़ वालों, क्या बात है। हमारे इलाके में मोड़ है ना, मोड़ कौम है हमारे इलाके में, मेरा ड्राइवर भी मोड़ कौम का है। तो वो जब बोलते हैं ना अपने जमीनों पे खड़े होकर हलकारे मारते हैं तो बड़े दूर दूर तक आवाज जाती है। भाई ऐसे तो नहीं होना, जब खुलकर सुभान अल्लाह फरमाया, सुन लो जिसका वजन ज्यादा वो माँ है बच्चे की, और जिसका वजन कम है वो माँ है बच्ची की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूछा सैयदना फारूक आज़म ने, पूछा उस काजी शुरैह ने, हुजूर ये कैसे आपने ये फैसला किया? फरमाया कुरान से फैसला किया। अली माल कुरान वल कुरान माल अली, मेरे नबी का फरमान कि अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। कुरान कहता है, कुरान फैसला करता है, बच्चे के दो हिस्से हैं, बच्ची का एक हिस्सा। मर्द के दो हिस्से, औरत का एक हिस्सा। जब ज़ायरी जमीनें भी तकसीम हो तो मर्द के दो हिस्से, औरत का एक हिस्सा। ऐसे ही रब ने दूध के अंदर भी फर्क रख दिया। जो बच्ची की विलादत पे माँ का दूध होता है वो जरा गाढ़ा होता है, वजनी होता है। बच्ची का जरा पतला होता है, कम वजन में होता है। रब ने दूध में भी फर्क रख दिया। तो फिर जो कुरान का फैसला है कि मर्द के दो, औरत का एक, ये किसने फैसला किया? मौला अली ने। कुरान का है, मेरे नबी का फरमान है ना, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। आखिरी हदीस बयान करके मैं खत्म करता हूँ। बिरादरानी ज़िवाकार, जिन लजपालों के दामन के साथ हम वाबस्ता हुए, जिनसे हमारी मोहब्बत, जिनसे हमारा प्यार, जिनकी गुलामी का फटा हमारे गले में, वो बड़े ही लजपाल लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी पा फड़ दे फिर छोड़ दे। मौला अली हुजूर की बारगाह में अर्ज कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये हमसे मोहब्बत करने वाले, ये हमसे प्यार करने वाले कल क़यामत के दिन ये होंगे कहाँ? मेरे नबी का फरमान है ना, मेरे आल से मोहब्बत करने वाले कौन है? फरमा माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अहले सुन्नत। बिरादरानी ज़िवाकार, जरा लजपालों की लजपाली तो देखो। हुजूर ने फरमाया, अली मैं आगे होऊंगा तो मेरे पीछे होगा, ये तुम्हारे पीछे होंगे। मौला अली फरमाते हैं, आके दो जहां का फरमान, कल क़यामत बपा होगी, माशर बपा होगा, हिसाब किताब शुरू होगा, और आले सुन्नत कहाँ होंगे? हम गुलाम। आले रसूल के कहाँ होंगे? बुलावा आ जाएगा, इधर आओ तुम। ढीली सुभान अल्लाह, ढेर मोड़ने वालों, ये दिल में रहेगी कि बड़ी ढीली सुभान अल्लाह कहते, ऐसा कहते थे तुम। कहते आवाज आएगी, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों इधर आ जाओ। बाकी मीज़ान की तरफ, बाकी बोलते नहीं, मीज़ान की तरफ। और आले नबी के जो गुलाम हैं उन्हें बुलावा आ जाएगा, हाजिर हो जाएंगे हम गुलाम। मौला अली फरमाएंगे, ये दस्तरखान देखते नहीं हो किसके लिए लगा है, खाओ। ऐसा सुभान अल्लाह, कहा खाओ। हमसे मोहब्बत करने वालों, हमसे प्यार करने वालों,
वो हिसाब देते रहे, तुम दस्तरखान पे खाओ, ये रब की नेमतें, ये सदका है हुजूर की आल की गुलामी का। आखिरी जो साहिब तफसीरुल बयान ने इरशाद फरमाया, मेरे अली की शान क्या है। कुरान कहता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं हो। अल्लाह इस आयत को निकालें तफसीरुल बयान के अंदर से, निकालो और उसके अंदर इस आयत के तहत ये लिखा हुआ है कि किसी ने आके दो जहां के इल्म पे इतराज किया और ये खबर मौला अली के कानों तक पहुंची, आपको जलाल आया। अल्लाह, नबी के इल्म पर किसी ने इतराज किया, मौला अली को जलाल आया। वरना अपनी जात के लिए कभी भी आपने जलाल में न किया। एक मेरे मुनीर के अंदर भी आता है वाकया, एक जंग थी, एक बड़ा जबरदस्त पहलवान था, मौला अली के साथ मुकाबला, एक ही झटका दिया, उसे गिरा दिया मौला अली ने। क्यों? शाह मर्दा, शेर यज़ान, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और खंजर निकाला उसको, उसका सर काटने के लिए उस पहलवान ने आपके मुंह पर थूक दिया। ये मेरे मुनीर में आता है। आप उसके सीने से हट गए। वो पहलवान हैरान, कहने लगा अली आज इतना बड़ा अजीम मौका तुमने गुलवा दिया, क्यों मुझे छोड़ा? फरमाया सर मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। किसका? मैं खुदा का शेर हूं, मैं इस्लाम का शेर हूं। ओ पहलवान सर, मैं ख्वाहिशाते नफसानी का शेर नहीं हूं। जब मैंने तुझे कत्ल करना चाहा, मेरा इरादा, मेरी नीयत ये थी कि तू दीन का दुश्मन है, तेरा सर तन से जुदा कर दूं। और जब तूने थूका ना मेरे चेहरे पर, मेरे इस नफ्स को जरा जलाल आया, मेरे नफ्स को जरा गुस्सा आया, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं लड़ने वाला हूं। कौन? मैं खुदा का शेर हूं, इस्लाम का शेर हूं। जब नफ्स को गुस्सा आया, मैंने छोड़ दिया। मैं नफ्स का शेर नहीं हूं, ख्वाहिशाते नफसानी का शेर नहीं हूं, मैं रब का शेर हूं। जब उसने ये सुना, कहने लगा अली हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। मगर जलाल आया तो किस बात पर कि मेरे नबी के इल्म पर इतराज करने वाला कौन है? मैं शागिर्द हूं सैयदुल अंबिया का। बात लंबी ना हो जाए कहीं, वक्त इतना इजाजत नहीं देता, क्या करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं मुझसे पूछ लो, मुझसे हासिल कर लो, इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं। मेरे पास जो इल्म है वो मीकाईल हो, जिब्राइल के पास नहीं। फरमाया क्यों? जब मेराज की रात, सैयदुल अंबिया मेराज की रात आसमां की बुलंदियों पे तशरीफ ले गए, रब ने अपने यार को उलूम अता किए। उस वक्त पास ना जिब्राइल था ना मीकाईल था। जब वापस आए तो हुजूर ने फरमाया अली मैं उन उलूम में से तुझे भी अता कर, ये मेरे नबी का अता करदा उलूम है। कौन है तुम में से जो बदनसीब मेरे नबी के इल्म पे एतराज करता है? मिंबर पे खड़े हो गए, सल्लूनी सल्लूनी, और सवाल करो मुझ पर। एक खड़ा हो गया, कहने लगा क्या तुमने खुदा को देखा है? दिली सुभान अल्लाह,
नहीं ललकार का इंशाल्लाह वक्त शहरी का करीब है। आप इंशाल्लाह जाकर मक्खन भी खाना, लस्सी भी पीना, दूध भी पीना लेना, गले तर हो जाएंगे। खुल कर को सुभान अल्लाह। सल्लो ने अब मुझ पे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। किसने कहा क्या तुमने खुदा को देखा है? क्या तुमने खुदा को देखा है? फरमाया मैं सजदा करता हूँ दूसरा सजदा, ये तफसीरुल बयान के अंदर फला तुबसिरून के अंदर देख लो। फरमाया सजदा करता हूँ दूसरा सजदा अली तब करता है पहले खुदा को देख। नुज़रतुल मुजालिस के अंदर है, आपने कहा मुझसे पूछो, सवाल करो, मैं तुम्हें आसमानों की राहों को भी बताऊंगा, जमीनों की राहों को भी जानता हूं। एक खड़ा हो गया, पूछा कि अली बताओ जिब्रील कहाँ है? आपने ऐसे देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर शुमाल और जुनूब की तरफ देखा, मशरिक और मगरिब की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा न आसमानों में है, न जमीन में है, न शुमाल में है, न जनूब में है, न मशरिक में है, न मगरिब में। हाँ पता लगता है जिब्रील तुम ही हो जिब्रील। किसी ने पूछा इतने उलूम कहाँ से? मैंने मदारिज नबुव्वत को खोला। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं, जब आपका सवाल हुआ कितने उलूम कैसे आपको मिल गए? आपने फरमाया जब मैंने नबी करीम को गुस्ल दिया, खुल करके सुभान अल्लाह। आके दो जहां को गुस्ल दिया, और जब मैंने गुस्ल दे चुका तो इन जगहों पर ये जगह है ना, ये आंखों के नीचे जगह है, इन जगहों पे पानी ठहर गया। मैंने कपड़े से नहीं कैसे में उठा लो, फरमाया नहीं, मैं अली ने ऐसे, मैं अली ने वो पानी के 2 कतरे चूस लिए, फिर हुआ ये मेरे सीने में समंदर उलूमों का ठाठे मार, और कोई भी इल्म मैं अली के सीने से गायब नहीं है। तो बिरादरानी ज़िबाकार, आपका ज्यादा वक्त मैंने ले लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबको अली पाक की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। जिस तरह उनको कुरान से मोहब्बत, हमें भी कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे उनको कुरान से प्यार, हम गुलामों को भी कुरान से प्यार होना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।